हेलो दोस्तों, मैंने आपको पिछले क्लास में डायमेंशन के बारे में कुछ बताया था। कैसे डायमेंशन निकाला जाता है, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन का क्या उपयोग होता है। इस क्लास में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल देखेंगे जो परीक्षाएं में पूछी जाती है। अब यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले देख लेंगे, क्योंकि इससे इस प्रश्न को आपको समझने में आसानी होगी। अब हम इस प्रश्न को लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब आप इस प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है इफ फोर्स टाइम लेंथ आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, यानी फंडामेंटल यूनिट में अब MLT पहले हम ले रहे थे जब डायमेंशन निकाल रहे थे तो, लेकिन इस प्रश्न में कहा गया है कि MLT के जगह आप लोग फोर्स टाइम और लेंथ निकालना है, तो इस रिस्पेक्ट में मास का डायमेंशन निकालिए। तो देखिए इसका क्या प्रोसेस रहेगा सोल्यूशन करने का। देखिए यहाँ पे मास को निकालना है तो लेट करते हैं, मास प्रोपोर्शन कर देते हैं किसको, फोर्स के। मास प्रोपोर्शन कर देते हैं टाइम के, और मास प्रोपोर्शन कर देते हैं लेंथ। इसको एक साथ मर्ज करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स को F लिख दे रहे हैं, टाइम को कैपिटल T लिख दे रहे हैं, और लेंथ को L लिख दे रहे हैं। यानी जब मास प्रोपोर्शनल साइन हटता है समानुपाती का साइन, तो कांस्टेंट K लिख दिया जाता है, K F L T। चूंकि कांस्टेंट K है, K का कोई डायमेंशन नहीं होता है कांस्टेंट का, इसलिए मास सिर्फ डायमेंशन निकलेगा F L T का। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इतना प्रोसेस ना करके डायरेक्ट हम लिखेंगे मास इक्वल टू F L T। अब इसको प्रोसेस को बढ़ाने के लिए इसको थोड़ा सा मिटाने का प्रयास करेंगे। आप इसको समझ चुके होंगे। अब देखिए मास का डायमेंशन हम जानते हैं कि मास का डायमेंशन m होता है। इसका डायमेंशन यानी पावर नहीं मालूम है, इसको लिख देते हैं पावर x, इसको y, इसका z। इसका ही पावर यहाँ x, y और z, यहाँ भी x, y और z। इसका पावर हमको ही ज्ञात करना है, पावर मालूम नहीं है कितना पावर है, इस पावर को ही ज्ञात करना है, क्योंकि बताए थे पिछले क्लास में कि पावर को ही डायमेंशन कहते हैं। आप दिखा रहे हैं यहाँ पे मास का डायमेंशन m होता है, लेंथ यहाँ है नहीं इसलिए 0 और t 0, और यहाँ पे है f के पावर x और y के l के पावर y और टाइम के पावर z। इसको और लिख सकते हैं m L0 T0। फोर्स का डायमेंशन पिछले क्लास में बता चुके हैं आप लोगों को कि m L T माइनस 2 होता है, और इसका पावर x पहले से बैठा हुआ है। L का डायमेंशन L ही कैपिटल हो जाएगा लेंथ का, और टाइम का डायमेंशन कैपिटल T ही हो जाएगा। इसको लिखने का कारण था क्योंकि फोर्स का डायमेंशन हम लोग जानते हैं, ये सब अपना डायमेंशन में लिखा हुआ है। अब देखेंगे m यहाँ पे सिर्फ अकेले है, इसको लिख सकते हैं m के पावर x। L यहाँ पे L के पावर गुना होगा तो x हो जाएगा, और L के पावर यहाँ पहले से मौजूद y है और गुना में पावर जुड़ जाएगा, यानी L के पावर x प्लस y। सिमिलरली t के पावर यहाँ देखेंगे, यहाँ z है लेकिन t के पावर यहाँ -2x है, यानी ये भी जुड़ जाएगा t माइनस 2x। क्यों कि हम जानते हैं कि a के पावर m अगर a के पावर n रहे तो हम लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n, इसलिए यहाँ देखिए t के पावर z है, यहाँ t के पावर मल्टीप्लाई होगा तो -2x हो जाएगा, यानी जुट के z माइनस 2x लिखा जाएगा। अब दोनों तरफ कंपेरिजन कर लेते हैं, तो जब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड से, तो देखेंगे m के पावर यहाँ 1 है, यहाँ x किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, यानी कंपेयरिंग बोथ साइड,
यहाँ लिख देते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। दोनों तरफ कंपेयर करने पर x इक्वल टू 1 हो जाएगा। l है, l के पावर यहाँ 0 है और यहाँ x प्लस वाई है, यानी x प्लस वाई बराबर 0 हो जाएगा। और t के पावर यहाँ पे 0 है, यानी z माइनस 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ आप लोग x के वैल्यू निकाल चुके हैं और y का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। जब x बराबर 1 हो गया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू -1। और इस वैल्यू को आप -1 यहाँ पुट करेंगे। z इक्वल टू -2x है, तो z माइनस 2 और x का वैल्यू 1 था, 1 रख दे रहे हैं बराबर 0, यानी z का वैल्यू कितना गया यहाँ से, z बराबर 2, z बराबर 2 वैल्यू। अब इस वैल्यू को, इसको समीकरण फर्स्ट माने हैं, इस समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमको x y z का पावर मिल जाएगा, यानी x y मास का f l t के टर्म में डायमेंशन मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, x y z का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब इस वैल्यू को इस समीकरण में यहाँ पुट कर देंगे, यानी मास इक्वल टू f का वैल्यू कितना है, देखिए x है, x का वैल्यू हम लोग 1 निकाल चुके हैं, f के पावर 1। l है, l के पावर y है, y का वैल्यू -1 है, यहाँ पे l के पावर -1। और एक t है, t के पावर z है, और z का वैल्यू हम लोग 2 निकाल लेंगे। यानी मास का डायमेंशन FLT का टर्म में F1 l के पावर -1 और t के पावर 2 होगा। इसी प्रकार हम लोगों से कई प्रकार के प्रश्न पूछ चुका है। दे देगा फोर्स टाइम लेंथ, पूछ देगा वेलोसिटी का क्या होगा, एक्सीलरेशन का क्या होगा। देखेंगे कुछ और प्रश्न कैसे बनेगा। देखेंगे आप लोग, यदि फोर्स टाइम लेंथ के टर्म में हमको तो पूछा जाए कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा। यदि फोर्स टाइम लेंथ को ही यूज करना है डायमेंशन के रूप में, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, इसका भी अप्रोच यही होगा। अब पहले हम बता चुके हैं कैसे करना है प्रोसेस पूरा। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, तो डायरेक्ट हम v बराबर लिख सकते हैं f के पावर x और t के पावर y और l के पावर z, l के पावर z। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान देते हैं। अब देखिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन कल निकाल करके बता चुके थे कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है। यानी इसका डायमेंशन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है, इसका दूरी है l और t का पावर -1 और m 0। वेलोसिटी का डायमेंशन लिख लिए हम लोग। अब x फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन जानते हैं, m l t -2 और इसका पावर कितना है x इंटू टी के पावर y इंटू एल के पावर z। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, एम एल टी -1। अब देखिए m के पावर x है और कोई है नहीं m का टर्म, इसलिए m के पावर को लिख देना है ऐसे ही। अब l है, l के पावर x है, यहाँ l के पावर z है, यानी l के पावर लिख सकते हैं x प्लस z, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा। अब देखिए t के पावर -2x है, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे हम t के पावर -2x और प्लस y। अब क्या करते हैं, कंपेयर दोनों तरफ करते हैं। तो जब कंपेयर करेंगे तो x के वैल्यू यहाँ कितना है, देखिए तो 0, यानी लिख देंगे x इक्वल टू 0। आगे देखिए तो l के पावर यहाँ कितना है, कुछ 1 है, यहाँ कितना है x प्लस z, यानी x प्लस z बराबर 1 हो जाएगा। चूंकि x का वैल्यू 0 है, इसलिए z का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो t का वैल्यू -2x प्लस y के बराबर है, यानी यहाँ पे -2x प्लस y इक्वल टू -1 है। तो देखिए x का वैल्यू कितना है 0, इसलिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। और इस सारे वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में हम पुट कर देंगे।
जब समीकरण फर्स्ट में हम इस सारे वैल्यू को पुट करेंगे तब हमको वेलोसिटी का डायमेंशन मिलेगा। देखिए जब पुट कर देंगे सर में, यानी एक्स के पावर 0 मिल गया मेरा डायमेंशन, टी है, वाई का वैल्यू हमको मिल गया -1 और एल के पावर जेड है, इसका वैल्यू मिल गया 2। इस प्रकार हम वेलोसिटी का डायमेंशन एफ एल टी के फॉर्म में निकाल लिए। इसी प्रकार हमको कुछ के भी फॉर्म में देकर पूछ सकता है। यहाँ फोर्स टाइम लेंथ दे दिया, हमको पूछ सकता था ये वी टी एल के फॉर्म में निकालिए, कुछ भी पूछ सकता है। यानी सारा प्रश्न को प्रोसेस यही रहेगा, कैसा भी प्रश्न पूछे सारा प्रश्न का प्रोसेस यही रहेगा। ध्यान से सुनिए एक बार देखिए। और जब भी हमको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए तो डायरेक्ट यहीं से प्रोसेस सोल्व करना है, क्योंकि उतना सोल्व करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यदि सब्जेक्टिव प्रश्न हो आपको तो उतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अब आप लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, यदि डायमेंशन आपको एफ एल टी के ही फॉर्म में निकालना है वर्ग का। होमवर्क क्या है, आप लोग बनाने का खुद से प्रयास करेंगे। यदि डायमेंशन के रूप में फंडामेंटल यूनिट के रूप में एफ एल टी को यूज करेंगे तब वर्ग का डायमेंशन क्या होगा, इसको आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए अब आप लोग के अच्छे कुछ क्वेश्चन बता दिए हैं और भी प्रश्न होते हैं। अब देखिए कुछ जैसे विस्कोसिटी, एक विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और बहुत तरह की क्वांटिटी है जो कि यदि उसका डायमेंशन अभी निकाला जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे हम उसको समझ में आएगा, उसी वक्त उसका यूनिट और डायमेंशन निकालने का प्रयास करेंगे। यदि अभी हम डायमेंशन निकालेंगे, निकाल तो देंगे लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो फिर निकालने से फायदा, उस समय आप लोग को समझा दिया जाएगा और खुद उसका यूनिट डायमेंशन निकाल लेंगे। अभी आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब नहीं समझ में आएगा, विस्कोसिटी का मतलब समझ में नहीं आएगा, तो निकालने का फायदा एक देखते हैं, एक निकाल के देखिए। जैसे चार्ज का निकालने के लिए कहा, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं और क्यू बराबर आई टी होता है। यहाँ पे इसका डायमेंशन को निकालने के लिए कह दिया आपको, तो चार्ज का डायमेंशन निकालिए, तो चार्ज का क्यू बराबर आई टी होता है। हम बताए हैं कि जब भी मास रहे तो कैपिटल ए एम से लिखना है, लेंथ रहे तो कैपिटल एल से, टाइम को टी में। आई न तो मास है, न तो लेंथ है, न तो टाइम है, इसलिए इसको आई का डायमेंशन आई ऐसे ही छोड़ देंगे और बच गया टाइम, तो टाइम को टी के पावर 1 लिख देंगे। यानी इसका डायमेंशन चार्ज का हो जाएगा एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर 1 और आई। यानी डायमेंशन उसका ही लिखेंगे जिसका मास, लेंथ और टाइम होगा, अदरवाइज डायमेंशन नहीं लिखेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और बहुत प्रकार के प्रश्न है जो आपको जैसे जैसे आगे क्लास पढ़ेंगे वैसे समझ में आएगा और डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन में बस इतना ही, आगे और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। अब अगले क्लास से आपको मोशन शुरू करेंगे, मोशन हम बेसिक लेवल से शुरू करके प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।